वेलकम टू द साइंस विद डॉक्टर आर जी। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टेक्सोनॉमी जो हम स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को जिसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, वहां से उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट ग्रुपिंग होती है और नॉमी मीन्स नेमिंग, नेम देना किसी ऑर्गेनिज्म को। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि ताकि हमें पता चले जो भी ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर मौजूद हैं, जो भी एनिमल्स मौजूद हैं, जो भी प्लांट्स मौजूद हैं, उसके बीच में सिमिलरिटीज क्या है और उसके बीच में उनके बीच में क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है। तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हमें पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कौन से एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा हैं। हमें ये पता चलता है क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर। और दूसरा, इट फाइंड्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है कि मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सा ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ था, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन होती है, उसके एम्स होते हैं। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि रूल्स, वो रूल्स जिनकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सके, उन रूल्स को हम कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। चार रूल होते हैं। चार चीजों की बुनियाद पर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मार्फोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। अच्छा, मार्फोलॉजी होता क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स। आप ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होती है उसकी स्टडी करते हैं। आपको पता चलता है जैसे कि ये पेड़ है, ये एनिमल है, ठीक है। तो मार्फोलॉजी में दो चीजें आते हैं, एक हमारे होते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, दूसरा होता है एनालॉगस स्ट्रक्चर। होमो मीन सेम, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर, वो पार्ट्स, वो ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चर में तो सेम हो मगर उनका फंक्शन अलग हो, उसे हम कहेंगे वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल, केट की आर्म और हमारी आर्म, इन दोनों की कंपोजिशन देखें तो सेम ही है, ठीक है, मगर इनका काम अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, केट केट जो आम होती है, केट की जो आम होती है वो वॉक करने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो मेन की आम है वो किसी भी चीज को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, खींचने के लिए और धक्का देने के लिए, इन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी होमोलॉगस स्ट्रक्चर। उसके बाद एनालॉगस, वो स्ट्रक्चर्स, वो ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट हो मगर उनका फंक्शन सेम हो। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स के हम विंग्स की बात करें और बटरफ्लाई के विंग्स की, देखें, जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वहां पर फीदर्स मौजूद होते हैं, मगर बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं उनमें कोई भी फीदर वगैरह नहीं होता, मगर इन दोनों का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। दोनों का फंक्शन क्या होता है? उड़ने में मदद करना। तो ये क्या होते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कि सेल और उसके ऑर्गेनेल्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। अच्छा, सेल के बुनियाद पर भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे दुनिया में दो किस्म के सेल होते हैं ना, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक वो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस ना हो, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद ना हो, जिनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह मौजूद ना हो। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो, और यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, मतलब जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है उनका वो किसी बाउंड्री में, न्यूक्लियस में मौजूद होता है, ठीक है। इनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। तो इनके बुनियाद पर भी हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, दूसरे हमारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे प्लांट लें, एनिमल लें, ठीक है। उसके बाद होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो केमिकल कंपोजिशन है, तो मतलब उन उसमें कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, उसकी उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन सी केमिकल से, कौन कौन से एलिमेंट से वो बने, तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो इसके बुनियाद पर भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। पेप्टाइडो, पेप्टाइडो मीन्स
प्रोटीन, ठीक है, पेप्टीन से लिया गया है, और पेप्टाइड बाउंड होता है प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के बीच में, ग्लाइकेन्स ग्लूकोज से लिया गया है, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ये कॉम्बिनेशन है। अगर प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो सेल वॉल है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसकी सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया से रिलेट करता है। अगर कोई दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये यूनिसेलुलर प्लांट है, मतलब कि ये अलजी से बिलोंग करता है। तो बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पर भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ना। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर होते हैं उनको हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। और जो वेरिएशन का मतलब जो डिफरेंसेस जो मौजूद हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। तो हम ऑर्गेनिज्म के डीएनए को स्टडी करके हम उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ रूल है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो आज हमने दो टॉपिक कवर किए, एक एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Thank you so much, and kindly like and share and subscribe my YouTube channel. See you in the next video.